आप देख रहे हैं खबर वही जो सिर्फ सच दिखाए। एनटीवी इंडिया। आवाज दो, आवाज दो। नमस्कार, आदाब। मैं फैसल खान हूं और आप एनटीवी इंडिया देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जनपद अलीगढ़ से है, जहां मुस्लिम युवकों की कथित गोकशी के आरोप पर बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई बेरहमी से पिटाई के विरोध में आज सपा, कांग्रेस और एआईएमआईएम के कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे। उन्होंने दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को मुआवजा और सुरक्षा की मांग की है। साथ ही सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले संगठनों की उच्च स्तरीय जांच और कड़ी कार्रवाई की भी गुहार लगाई है। त्योहारों के दौरान मुस्लिम बहुल इलाकों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। एसएसपी संजीव सुमन ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एसएसपी ऑफिस पर बड़ी संख्या में सपा, कांग्रेस और एआईएमआईएम के कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जफर आलम, वीरेश यादव जिला अध्यक्ष, लक्ष्मी धनगर महानगर अध्यक्ष, अब्दुल हमीद घोसी सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। अलीगढ़ से यूपी हेड मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट। जी, जिस तरह से अमानवीय घटना हुई है, बुरी तरह से निर्दोष लोगों को पीटा गया है, पूरी मानवता को तार तार करके रख दिया। इसी संबंध में हम कप्तान साहब से मिले। आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उन्हें सजा मिले और न्याय मिले। जी, ये तो अपने आप आए, पीड़ित हैं, ये प्रताड़ित हैं, ये आएंगे नहीं तो कौन आएगा, ये बताइए। ये अपने आप जन सैलाब आया है, कोई लेके नहीं आया। देखिए, मैं यामीन खान अब्बासी, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़। पिछले दिनों जो लिंचिंग व्यापारियों के साथ हुई थी, उस घटना को लेकर के हम मतलब पार्टी में ही नहीं, तमाम पूरे शहर में और जनपद में, तमाम उत्तर प्रदेश में और सभी पार्टी के लोगों में ये आक्रोश व्याप्त था। और उस आक्रोश को लेकर के जो घटना हुई है, उसमें जो एफआईआर हुई है, उसमें जो पंजीकृत और कुछ अज्ञात लोग हैं, उनको चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी की जाए, उन पर एनएसए की धारा में मुकदमा कायम किया जाए। और जो मीट व्यापारी थे, उनका जो आर्थिक नुकसान हुआ है, गाड़ी में आग लगाई गई, उनके गोश्त की बर्बादी हुई, उनके मोबाइल लूट लिए, उनका कैश लूट लिया, उनका मुआवजा दिया जाए। कप्तान साहब ने ये कहा है कि आपकी जो एफआईआर थी वो दर्ज कर ली गई है और जो संगीन धाराएं, उनमें धाराएं कम नहीं की जाएंगी और इन सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी चिन्हांकित करके इन पर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम पुलिस प्रशासन करेगा। ऐसा है कि पिछले अभी जो एक घटना हुई थी मॉब लिंचिंग की, उसके बाद यहाँ पे हम लोग आज एसएसपी साहब से मिले थे। पीड़ित परिवार का और जो मीट व्यापारी हैं, उन लोगों की कुछ मांगे थी। जैसे जो अभी बकरीद का टाइम आ रहा है, फिर ये वाले जो संगठन है ऐसी हरकतें करेंगे, तो हम लोगों का कहना था कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसी हरकत करने से पहले जो है वो इंसान 10 बार सोचे, उसकी रूह कांपे। अगर प्रशासन सख्ती से इस पर काम करता है तो उसके लिए एसएसपी साहब ने आश्वासित किया है कि निश्चित रूप से इस पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, समाजवादी और पुलिस के बीच में नहीं हुई है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी का मैं था, मेरी तो कोई घटना कोई नहीं हुई। जफर साहब थे, किससे हुई? यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हर दल का एक नेता मौजूद है, ठीक है। खाली समाजवादियों को ही क्यों बदनाम करते हो मीडिया वालों? तो बताओ, समाजवादी धक्का मार देंगे विधायक को अपने? ये भीड़ का था, ठीक है ना। और भीड़ जब है और भीड़ के अंदर हुआ है, समाजवादी अनुशासन में रहते हैं। ये अनुशासित अगर कोई ऐसा घटना हुई है तो हम लोग उसका बहुत निंदा है। और विधायक जी जो है वो, उनको भी धक्के लग रहे थे और ये चीज ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोग इसके जो है वो गलत हम लोग मानते हैं।